नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। गुपकार गैंग एक बार फिर से इकट्ठा हो रहा है। कश्मीर में हंगामा करने की तैयारी और आज से हंगामा शुरू भी हो गया। सड़कों पर प्रदर्शन किए गए। हालांकि जम्मू के क्षेत्रों में जश्न मनाए जा रहे थे, तो उस समय घाटी के क्षेत्रों में प्रदर्शन, हंगामा, बवाल किया जा रहा था। लेकिन सबकी ठुकाई पिटाई ने गुपकार गैंग की इस ऐंठन को तोड़ दिया कि अब तुम्हारी सत्ता नहीं, तुम्हारा कंट्रोल नहीं, कि जब चाहो तब घाटी के क्षेत्र में चक्का जाम कर दो, जब चाहो तब पत्थरबाजी शुरू कर दो, जब चाहो तब स्कूल कॉलेज बंद करवा दो, प्रदर्शन हंगामा जाम करवा दो। अब सत्ता तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। छटपटाहट तो इसी बात को लेकर है, इसलिए गुपकार गैंग इकट्ठा हो रहा है, एकत्र हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट, संसद, विपक्षी पार्टियों की एकता और साथ में जम्मू कश्मीर में ब्लॉकेट, ये सारी तैयारी ये लोग कर रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये दोनों को जिस तरीके से दबोचा गया है, आज 5 अगस्त जबकि वर्षगांठ मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उस दिन की, उस तारीख का जो इतिहास में दर्ज हुआ कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म, वहां यूटी घोषित हो गया और उसी को फिर से दोबारा 370 बहाल करने और साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए हंगामा कर रहा है। तो एक तरफ जम्मू के रीजन में जश्न मनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ घाटी के क्षेत्र में ये गुपकार गैंग के जिहादी सड़कों पर उतर गए, हंगामा करने की कोशिश की। लेकिन आर्मी, पैरामिलिट्री वहां तैनात है, वो एलजी के कंट्रोल में है, शाह का आदेश है। इसीलिए शाह ने 2 दिन पहले से मीटिंग शुरू कर दी थी और संडे को प्रेसिडेंट से मुलाकात की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, मंत्रियों से मुलाकात की और फिर कश्मीर में संदेश भेजा कि देखो, इन लोगों के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक बार फिर से यह हंगामा करेगा। गुपकार गैंग एक हो रहा है और इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने सारे पुराने पार्टनर को इकट्ठा किया और 7 अगस्त को इंडी अलायंस की बैठक में खुद आने की बात कही। लेकिन आने से पहले उसने आतंकवाद पर ऐसी बात कह दी जिसके कारण दिल्ली में भी उनका अच्छा इलाज होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही यह कहा कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से कभी खत्म नहीं हो सकता है, परिस्थितियां बदले जैसी हो। यह आतंकवाद के खत्म होने का इंतजार करके जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीना नहीं जा सकता। और इसी बात को लेकर फारूक अब्दुल्ला घिरते जा रहा है कि क्या आतंकवाद जम्मू कश्मीर में तुम लोगों ने पनपाया? तुम्हें यह बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक महबूबा मुफ्ती का परिवार, जब तक अब्दुल्ला का परिवार शासन में रहेगा, उसके हाथों में कंट्रोल रहेगा, घाटी के क्षेत्र में यह आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, इसका सपोर्ट करता रहेगा, पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत पर दबाव बनाता रहेगा और पीछे के दरवाजे से पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ को यह फैसिलिटेट करेगा, तब तक आतंकवाद तो कम नहीं होगा। लेकिन जब से 2019 के बाद से, जब वहां पर यूनियन टेरिटरी बना, जब इन लोगों का कंट्रोल खत्म हुआ, गुपकार गैंग मीटिंग पर मीटिंग करता रहा, तब से अब तक परिवर्तन तो हुआ। अभी जिहादी सड़कों पर नजर नहीं आते, जंगलों में नजर आता है और जंगलों में जिहादियों को ढूंढने के लिए उपाय भी अलग अलग किए जा रहे हैं। आज जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में हेलीकॉप्टर से बम गिराए जा रहे हैं, ड्रोन से बमबारी की जा रही है, ताकि इन लोगों ने जो ठिकाने बनाकर रखा है, जहां सर्च ऑपरेशन करने में समस्या होती है, उन जगहों पर जाना मुश्किल होता है, तो बमबारी करो, हेलीकॉप्टर से बम गिराओ, ड्रोन से हमला करो और इन लोगों को जहन्नुम पहुंचाओ। ये कार्रवाई चल रही है आजकल। इसीलिए श्रीनगर के सड़कों पर पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन अब्दुल्ला, इसे मतलब नहीं है इस बात से कि जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या हुआ है, उससे क्या फायदा हो रहा है।
उसे मतलब इस बात से है कि पूरी सरकार उसके कंट्रोल में रहे, वो लूटपाट मचाए जैसे पिछली बार की सरकारों में ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, रोशनी लैंड घोटाला, जिसमें अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती की पार्टी ये दोनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के जमीनों का बंदरबाट किया, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही है और कई नेता इसके नपते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को इससे मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर में विकास क्या होगा, बदलाव कैसे होगा, भारत को सिक्योरिटी के लिए इंटरनल स्तर पर कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे। इसे तो मतलब है सत्ता से। ये सत्ता के लिए ही शुरुआती दौर से ऐसी साजिशें करता रहा है और अभी से नहीं। शेख अब्दुल्ला ने भी ऐसी ही साजिश की थी जम्मू कश्मीर में। उसने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, जिसका मकसद था राजा को भगाना है, उसके पीछे का एजेंडा यही था कि अगर जम्मू कश्मीर अगर उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो जाता, महाराजा हरि सिंह से छिन जाता, वहां डेमोक्रेसी हो जाती, वहां विधानसभा का गठन हो जाता, तो उस समय फिर भारत में वो नहीं हो सकता था। क्योंकि उस समय सवाल यही उठ रहा था कि अगर जिन्ना पंजाब में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया का बंटवारा की बात कर लिया, बंगाल में कर लिया, तो कश्मीर में क्यों नहीं मांग करता अगर वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होता। लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट रियासत था और रियासतों के लिए छूट दी गई थी, वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। और शेख अब्दुल्ला यही चाहता था, डेमोक्रेसी वहां हो, राजशाही खत्म हो और हिंदू राजा जाए, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। अगर उसके एजेंडा ये फेल नहीं हुआ होता तो ऐसी स्थिति में आज ये कश्मीर हमारे साथ नहीं होता। लेकिन उस समय भी उसने कॉन्स्पिरेसी की। बाद में जब दिखा कि भारत के साथ कश्मीर का विलय हो गया है, तो उसके बाद उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। आज भी इसके परिवार का यही मकसद है। इसलिए पिछली बार भी जब शहीदी दिवस के मौके पर, ये जो शहीदी दिवस कहता है, डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने इन जिहादियों को मौत के घाट उतारा था, उस समय भी ये दीवार फांद रहा था। उमर अब्दुल्ला तो हाउस अरेस्ट किया गया था। अब भी महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को बाहर निकलने पर रोक लगी है कि प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए उमर अब्दुल्ला अभी बैकफुट पर है और कह रहा है अभी पार्लियामेंट सेशन से हमें उम्मीद है, हमें लगता है कि पार्लियामेंट सेशन में कुछ हो जाएगा, इसलिए अभी हम हड़ताल, प्रदर्शन, धरना की बात नहीं करते। लेकिन कांग्रेस ने तो इनिशिएटिव ले लिया, कांग्रेस धरना देने वाली है और अब गुपकार गैंग की मीटिंग भी होने वाली है। 7 अगस्त को ये लोग दिल्ली में मिलने वाले हैं, फारूक अब्दुल्ला भी आने वाला है। लेकिन इस बीच इन लोगों ने क्या किया, एक और गेम कर दिया कि अब ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए केवल धरना, प्रदर्शन, हंगामा से काम नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार अभी जानती है कि इनके कुछ हजार लोग हंगामा, प्रदर्शन करके ही अब तक आतंकवादियों का पनाहगाह बनाए रखे हैं। इसलिए इसके धरने, प्रदर्शन का जवाब कुटाई पिटाई से दो। अरेस्ट करने की जरूरत पड़े अरेस्ट करो। पहले भी गुपकार गैंग के गुपकार आवास में ही अरेस्ट किया गया, अब भी हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इसको लग रहा है कि एक और जगह तो है जहां से हम दबाव बना सकते हैं और सरकार को भी इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दो, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। ये गोपाल शंकर नारायण अपने आप को सीनियर एडवोकेट कहता है। ये पिछली बार एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ था और इस बार फिर से एक याचिका लेकर गया सीजेआई बीआर गवई के पास और सीजेआई गवई ने उस पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, इस बात के लिए कि आर्टिकल 370 का रिस्टोर किया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को दिया जाए। इस बात की सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी। आर्टिकल 370 पर तो पहले भी सुनवाई हो चुकी है, जिस पर फैसला आया कि यह फिर से रिस्टोर नहीं हो सकता। सरकार का संवैधानिक दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो किसी राज्य को बनाने, किसी राज्य की सीमा चेंज करने, किसी राज्य का स्टेटस चेंज करने के लिए संसद से प्रस्ताव ला सके।
और यही किया गया है, इसलिए असंवैधानिक नहीं है। लेकिन फिर अब पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए 8 अगस्त को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। 8 अगस्त के लिए टाइम डेट निर्धारित किया गया कि हम फिर से पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को सुनवाई करेंगे। मतलब सारे हथकंडे ये लोग अपना रहा है। संसद में हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी को लेटर, ये कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया गया। अब्दुल्ला घूम घूम कर समर्थन लेता रहा। उमर अब्दुल्ला ममता बनर्जी से समर्थन मांगा और फिर अब 7 अगस्त को ये लोग मीटिंग करने वाले हैं और उसी बीच 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई करवाने वाले हैं और इधर कश्मीर में प्रदर्शन कर रहा है। मतलब गुपकार गैंग फिर से एक्टिव हो गया है इस बात को लेकर कि अब तो पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन लोगों की हेकड़ी निकलेगी। अभी उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, सबका इलाज शुरू हो चुका है कि तुम लोग जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो उसका जवाब सामान्य तरीके से नहीं बल्कि तुम्हारे ही हथियार से दिया जाएगा। इसलिए एलजी मनोज सिन्हा पूरी तरीके से तैयार हैं कि जहां ये लोग सड़कों पर निकले इसका भरपूर इलाज करो। और तभी पिछली बार उमर अब्दुल्ला को दीवार फांद के भागना पड़ा और इसको अपने ही आवास में, घर में, बंगले में अरेस्ट कर लिया गया। सोशल मीडिया पर लिख रहा था मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट हो गया है, उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तुम्हें बाहर जाने दिया जाएगा काम करने के लिए या हंगामा करने के लिए? अपनी ही सरकार में प्रदर्शन करवाते हो, पत्थरबाजी करवाते हो। इसलिए जम्मू कश्मीर में फिर से बवाल शुरू होने वाला है। गुपकार गैंग इकट्ठा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सरकार भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।